नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राज्यों का फैसला मेरे साथ यानी कि आदित्य के साथ। और जैसे कि आप अब इस बार मैं यहाँ पर हरियाणा चुनाव नतीजों के बारे में बात करना चाहूँगा। जी हाँ दोस्तों, इस हरियाणा चुनाव के नतीजे ने सारे के सारे जो पूरी पॉलिटिक्स चल रही है अभी उसको हिला के रख दिया है। खास तौर से अगर मैं पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स और एनालिस्ट की बात करूँ तो वो हिल गए हैं दोस्तों इस रिजल्ट को देख के। हरियाणा में इस वक्त 90 आउट ऑफ 90 सीट्स के ट्रेंड्स आ चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर भी। और फिलहाल बीजेपी 50 सीट्स पर लीड कर रही है, जबकि कांग्रेस 35 सीट्स पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों इस बार हरियाणा में फिर एक बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल, नेवर इन द इलेक्टोरल हिस्ट्री ऑफ हरियाणा हैज एनी पार्टी वन 3 consecutive elections, and the BJP has done that this time in a mood which seemed to be completely stacked up against them. Also viewers, what we will say is that the exit polls have once again, जो exit poll की अब बात करें, जो कि लोकसभा चुनाव में भी देखा गया था, वो इस बार भी बहुत बुरी तरीके से गलत साबित हुआ है। और सारे एग्जिट पोलस्टर्स के मुंह पर फिर से अंडा लगा है दोस्तों। क्यों बोल रहा हूं, उन्होंने फिर से अनसक्सेसफुल रहे हैं वोटर्स के मूड को समझने में भी। अब मैं हरियाणा के उन विशेष कंस्टिट्यूएंसीज के बारे में बात करना चाहूंगा जिसके बारे में मैं खुद रिपोर्ट करने गया था और जिनके बारे में मैंने सुबह पहले भी बात किया था। तो अब नतीजे आ चुके हैं दोस्तों, लगभग फाइनल राउंड्स ऑफ काउंटिंग चल रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ वेबसाइट के हिसाब से। उसमें गरी संपला किलोरी जो कांग्रेस के जो चीफ है, हरियाणा के सीएम फेस भूपेंद्र हुड्डा है, वो वहां से लगभग जीत चुके हैं। आप ये मान के चले कि जीत चुके हैं 69,402 वोट से उनके जो नियरेस्ट कंपेटिटर है बीजेपी के मंजू, उनसे। उसके बाद गुहाना में अरविंद कुमार शर्मा जो कि बीजेपी कैंडिडेट है, उन्होंने वो वहां पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के 5 बार एमएलए जगबीर सिंह मलिक के खिलाफ। और वहां पे विक्ट्री मार्जिन अभी 10,954 वोट्स का दिख रहा है ईसीआई के वेबसाइट पे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जुलाना में, जो कि एक बहुत ही की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर विनेश फोगाट जी लड़ रही थी, वहां पर विनेश फोगाट 6,015 वोट से जीत गई हैं बीजेपी के कैप्टन योगेश बैरागी से। उसके बाद जो बड़ा एक और की कंस्टिट्यूएंसी है लाडवा, जहां से मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी लड़ रहे थे, वो वहां पर आराम से 16,009 वोट से जीत गए हैं कांग्रेस के मेवा सिंह के खिलाफ। और फाइनली दोस्तों नूर, जिसके बारे में मैंने कहा था कि एक हाईली पोलराइज्ड कंस्टिट्यूएंसी माना जा रहा था, वहां पर कांग्रेस के आफ्ताब अहमद ने आईएनएलडी के ताहिर हुसैन के खिलाफ 49,963 वोट से जीत दर्ज की है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से। और फाइनली अगर मैं पंचकुला की बात करूं दोस्तों, तो ये वो पहला जगह था जहां पर मैंने हरियाणा में रिपोर्टिंग किया था। वहां पर कांग्रेस के चंद्र मोहन बीजेपी के 2 टाइम एमएलए ज्ञानचंद गुप्ता से 1976 वोट से जीत चुके हैं ईसीआई वेबसाइट के हिसाब से। मैं क्यों बार बार कह रहा हूं दोस्तों, बिकॉज लगभग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है अलग अलग नंबर ऑफ राउंड्स की काउंटिंग होती है, लेकिन जितने भी सीट्स मैंने आपको गिनाए लगभग सभी राउंड समाप्त किए जा चुके हैं इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए। इसका मतलब क्या है दोस्तों इन रिजल्ट्स का, जो अभी फिलहाल तो स्पष्ट होता हुआ दिख रहा है कि हरियाणा में इस बार सत्ता विरोधी लहर नहीं बल्कि सत्ता के पक्ष में लहर थी। आई थिंक मुझसे और जो काफ़ी सारे जो एनालिस्ट हैं उनसे और इंक्लूडिंग पोलस्टर्स, उन्होंने गलती ये की थी कि 10 साल की सरकार रहने के बाद जो लोग बीजेपी से ज़्यादा नाराज थे हरियाणा में, उनकी आवाज़ को बहुत प्रखर होकर दिखाया जा रहा था। और हाँ, वो बहुत अग्रेसिवली बोल रहे थे, अपनी आवाज़ को व्यक्त कर रहे थे सरकार के खिलाफ। वो ज़्यादा कहीं ना कहीं जो पोल्स हमने देखे, एग्जिट पोल्स, उसमें हमें प्रोजेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जो साइलेंट वोटर्स थे इस बार, वो थे बीजेपी के सपोर्टर्स हरियाणा ने, जिन्होंने इस खेल को पूरी तरीके से पलटा है। मैं फाइनल रिजल्ट्स का इसलिए वेट कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हमें यह देखना पड़ेगा कि जाट और नॉन जाट डिवाइड जिसकी हम बात कर रहे थे, आखिर उस बात में कितनी सच्चाई है, किन जाट सीटों पर किस पार्टी को जीत मिली है और किन गैर जाट सीटों पर किस पार्टी को जीत मिली है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा, जो बाद में पता चलेगा। अंत में दोस्तों एक और बात जरूर कहना चाहूंगा मैं कि हरियाणा में जब मैं था, हालांकि मुझे लग रहा था कि एक क्लियर कांग्रेस एज था, एक हद तक तो स्पष्ट हो रहा था कि प्रधानमंत्री के कैंपेन का कोई ना कोई असर होता हुआ दिख रहा था बीजेपी पर। मुझे उस वक्त लग रहा था शायद बीजेपी मे बी द बीजेपी वुड नॉट गेट राउटेड ओनली बिकॉज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स कैंपेन एंड वुड मैनेज टू गेट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ सीट्स टू क्वालिफाई एज अ प्रॉपर ऑपोजिशन। बट
इफ दिस इज ट्रू व्यूअर्स, दीज नंबर्स आर ट्रू, प्रधानमंत्री मोदी का सीधा असर हरियाणा में पड़ा है। जो मोदी फैक्टर की हम बात कर रहे थे वो बहुत स्ट्रांगली होता हुआ दिखा है हरियाणा में। आपसे कुछ ही मिनटों में मैं जम्मू और कश्मीर के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इस बार जम्मू और कश्मीर में बीजेपी के खिलाफ ये मैंडेट गया है, तो आखिर उसके क्या मायने हैं। विद कैमरा पर्सन अनूप जतेसाप्रा।